हेलो। तो ये जो हमारा स्टैटिक्स का वीडियो आ रहा था, स्टैटिक्स का अभी हम टॉपिक कवर कर चुके थे। तो स्टैटिक्स में अभी हम ये देख चुके थे कि मीन के बारे में, जब हम ग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड आउट करते हैं तो हम आप लोगों को ये बात बताए थे कि मीन जो है वो 3 मेथड से हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहला मेथड हमारा जो होगा वो था आपका डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एंड लास्ट वन जो था हमारा वो था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी तक जो है वो हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीख चुके थे। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि एज्यूम्ड मीन मेथड से हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हम ये क्वेश्चंस पूछें कि एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड आने का या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड क्यों डेवलप किया गया होगा, तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि चूंकि जो अभी हम डायरेक्ट मेथड पे प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे उसमें आप नोटिस किए होंगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी था वो छोटा छोटा वैल्यू था, लाइक 2, 5, 8, 10। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड इसलिए आया है क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास ऐसा डाटा है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि इंडिया का आपको कास्टिज्म का एक डाटा कलेक्शन दिया हुआ, मतलब सपोज कीजिए कि हिंदू का डाटा इतना है, मुस्लिम का डाटा इतना है, एंड सिख का डाटा इतना है, ईसाई का डाटा इतना है। तो आप वहाँ जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे, फ्रीक्वेंसी दैट इज़, वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो आपको कैलकुलेशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा कम टाइम में सॉल्व किया जाए, उसके लिए ये मेथड को डेवलप किया गया है जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड से आप जो भी प्रॉब्लम्स डायरेक्ट मेथड से भी किए होंगे उस प्रॉब्लम्स में भी एज्यूम्ड मीन मेथड लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट मेथड्स के प्रॉब्लम होंगे उसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड को नहीं लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड वाले प्रॉब्लम्स में एज्यूम्ड मीन मेथड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड में अगर आपसे कोई पूछे कि सुपेरियर मेथड कौन सा है, सुपेरियर मेथड मतलब कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो ज़्यादा सुपेरियर है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को आप देखिएगा एक एग्जांपल के हेल्प से। हम जैसे कोई एक एग्जांपल्स लेते हैं, देखिएगा। जैसे आपको सपोज कीजिए ये हमारा क्लास नोट्स का 4th प्रॉब्लम है। ठीक है, हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड मीन ऑफ द डाटा। ओके, एंड क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है, weight in kg and number of
ये एक और है 62 to 64 kg वाला, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन इस प्रकार 18, 21, 17, 28, 16, 35 एंड 15, ठीक है। इस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम कैसे टेबल बनाते हैं उस चीज़ को पहले आप देखिएगा। टेबल उसी प्रकार बनेगा हमारा। फर्स्ट में हम क्या लिखते थे, क्लास, ठीक है। तो क्लास में हमारा क्या आएगा 52, 52, 52, 54, 54 to 56, 56 to 58, 58 to 60, 60 to 62 एंड 62 एंड 2 64, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लास हो गया आपका, ठीक है। क्लास के बाद हम क्या लेते थे, एफ। एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको गिवन है कितना कितना 18, 21, 17, 28, 16, 35 एंड 15, ओके। उसके बाद जो हम लिखते थे वो क्या लिखते थे, एक्स आई, ठीक है। एक्स आई बोले तो क्या होता था हमारा, एक्स आई का मतलब क्लास मार्क, और क्लास मार्क मतलब क्या होता था हमारा कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 इज द क्लास मार्क, ओके। तो 50 प्लस 52 कितना हो जाएगा 102। तो 102 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 51। 52 प्लस 54 कितना आएगा हमारा 106। तो 106 को हम क्या लिखेंगे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 53। तो 51, 53, 55, 57, 59, 61 एंड 63, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक एक्स आई, एक टेबल इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो एक्स आई इज इक्वल टू, ठीक है। ये एक्स आई इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। और एक आएगा जो आप लिखते थे क्या चीज़, एफ आई इंटू एक्स आई का टेबल, ओके। देखिएगा ये एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉरी यू आई है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, नाम से आप देख रहे होंगे एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है आपके पास जो एक्स आई है, एक्स आई बोले तो दैट इज हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्लास मार्क है। तो क्लास मार्क का जो नंबर है वो आप काउंट करना स्टार्ट पहले कीजिएगा, एक बार देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्स आई कितना है 7। तो अगर नंबर ऑफ एक्स आई मतलब क्लास मार्क का वैल्यू अगर ऑड आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, मतलब 3 ऊपर एंड 3 नीचे को छोड़ दे, जो मिडिल वाला है उसको आप मान लें कि वो क्या है ए, ठीक है। अगर x का वैल्यू इफ x इज इक्वल टू हमारा क्या था ऑड, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्स आई का वैल्यू अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे कि जितना नंबर है, जैसे 7 था हमारा, तो 7 में से एक को माइनस करें, दैट इज आएगा आपका 6। तो 6 का 2 पार्ट करें तो आपका आएगा 3 एंड 3 ऊपर से एंड 3 नीचे से छोड़ दे, जो बीच वाला वैल्यू है उसको हम क्या मान लें a, ठीक है। अगर एक्स आई इफ एक्स आई इज इक्वल टू इवन, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्स आई इज इक्वल टू इवन है, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि अब इसमें 6 वैल्यू होता, ठीक है। तो 6 वैल्यू अगर होता, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू है। तो इसमें अगर आपको ए फाइंड आउट करना है
तो आप 6 का हाफ करो, कितना होगा 3, ठीक है। तो नीचे से 1 2 3, ठीक है, उसको आप छोड़ दो एंड फोर्थ वन जो होगा उसको आप ए मान लो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर xi का वैल्यू ऑड है, ठीक है, तो उसमें से एक को माइनस करें, ठीक है, उसके बाद उसको 2 पार्ट डिवाइड करें। 2 पार्ट डिवाइड करने के बाद जो बीच वाला वैल्यू है वो आपका आंसर आएगा। जैसे अभी इस चीज़ को हम समझा चुके हैं। यहाँ पे xi का वैल्यू अगर इवन है तो इवन होगा, जैसे 6 अगर वैल्यूज है तो 6 का हाफ कितना होगा 3, तो नीचे से आप वैल्यू छोड़ दें। जैसे अगर मान के चलिए xi इक्वल टू 8 होता, तो 8 अगर वैल्यू होता तो 4 4 होता, मतलब 2 पार्ट जब हम करेंगे तो 2 4 एंड 4 आएगा। तो नीचे से आप 4 वाले को छोड़ दें एंड नीचे से बढ़े आप जो फिफ्थ वाला होगा उसको आप ए कंसिडर करें, हमेशा के लिए आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगर आप मान के चलिए कभी कभी ऐसा भी होगा, ये जो अभी हमारा ट्रिक है वो यूनिवर्सल ट्रिक है, मतलब हर प्रॉब्लम्स के लिए वैलिड है। जो अभी चीज़ हम अगर आपको समझाएं, अगर आप समझ गए होंगे तो। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इसको ए ना मान के इसको भी ए मानोगे तो आंसर आएगा, कभी इसको ना मान के अगर इसको भी आप अगर ए मानोगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन 100% ये सही नहीं होता है। इसीलिए जो अभी हम आपको ट्रिक बताएं, कंसेप्ट बताएं, उस चीज़ को आप अप्लाई करें, आपका जो आंसर है वो हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो एक्स आई का वैल्यू हमारा क्या होता है, एक्स आई जो ये 15 है, ठीक है, एंड ए जिसको हम एज्यूम्ड मीन माने, मतलब ए हमारा है, ठीक है। तो 51 माइनस 55 तो कितना आ जाएगा हमारा 50 माइनस 4 आएगा। देखिएगा 51 माइनस 57, सॉरी हम 50, अभी हमारा x का वैल्यू क्या है ऑड है, तो हम इसको भी मानेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको भूल जाते हैं, तो फिर हम अभी अगर इसको मान रहे हैं तो हमारा 51 माइनस 57, तो ये हमारा कितना आएगा -6। उसी प्रकार 53 माइनस 57 तो कितना आएगा -4। 55 माइनस 57 तो कितना आएगा -2। 57 माइनस 57 कितना आएगा 0। 59 माइनस 57 2। 61 माइनस 57 दैट इज 4 एंड 63 माइनस 57 कितना आएगा 6। ये चीज़ जब आप यहाँ पे अगर लिख लोगे वैल्यू, तो एफ आई इंटू ये जो एक्स आई था हमारा उसको आप यू आई लिखें, ठीक है, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई का वैल्यू आप देखिएगा 18 इंटू 6 तो कितना आएगा 108। 21 इंटू 4 दैट इज कितना आएगा -84, ठीक है। उसी प्रकार ये हमारा 17 इंटू 2 कितना आएगा -34। 28 इंटू 0 दैट इज 0। 16 इंटू 2 दैट इज 32। 15 इंटू 4 कितना आएगा 140 एंड 15 इंटू 6 दैट इज 90, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप यूज़ कीजिएगा, जो भी प्लस का वैल्यू है पहले आप उसको ऐड कर लें। तो प्लस का वैल्यू कितना आएगा देखिएगा 2, 3 + 4 + 9, ठीक है। तो कितना आएगा 9 + 4 13, 13 + 3 दैट इज 16, 16 एंड कैरी 1, 1 + 1 दैट इज 2, 262। ये प्लस वाला है तो हम क्या करें इसके पीछे प्लस लगा लें। अब उसके बाद आप इसको ऐड करें तो कितना आएगा 4 + 4 दैट इज 8, 8 + 8 दैट इज 16, 16 का वैल्यू 6, कैरी 1, 1 + 8 ओके, 1 + 8 9, 9 + 3 दैट इज 12, 12 का 2, कैरी 1, 1 + 1 दैट इज 2 एंड ये जो था इसको जब आप ऐड करोगे तो साइन कैसा होगा माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा ये आएगा 3 एंड 2 2 कैंसिल आउट दैट इज +36, ठीक है। तो ये जो हमारा एफ आई यू आई का समेशन हुआ वो वैल्यू कितना आ रहा है 36, ओके। तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a + एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ f। ये a + f समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ f
फॉर द एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ की अगर हम बात करें, आप इसका जो टोटल ऐड करोगे एफ का, वो आपको गिवन होगा 100, 150 आपको गिवन है 150। इसका जब आप ऐड करोगे फ्रीक्वेंसी का तो 150 गिवन है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में ए किसको कंसीडर किया गया था, 57 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, अभी फाइंड आउट कि वो कितना है 36 अपॉन ओके एंड 157, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना था वो चीज़ आप बताइए यहाँ पे। (57 प्लस 36 अपॉन 150 की अगर हम बात करें तो आप डिवाइड करके इसको चेक करो कितना रहा है, तो हम कह सकते हैं 0.0 ओके। .24, तो 57 प्लस 0.24, तो हम कह सकते हैं 57.24 इज द मीन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना कैसे हम सीखें, अभी वो चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो इसका आंसर कितना है आपका 57.24, जो कि आपका 100% सही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक जो प्रॉब्लम्स किए थे, जो हमारा क्लास नोट्स का फर्स्ट प्रॉब्लम था, जो हमारा क्लास नोट्स का फर्स्ट प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम्स को आपके लिए HW है, मेरी तरफ से HW है, प्लीज़ आप ट्राई करें। बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, दैट इज़ क्लास नोट्स का जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था उसको आप फाइंड करें, तो आप देखोगे कि उसका भी जो मीन होगा एज्यूम्ड मीन मेथड से, उसका आंसर 65.6 शायद आया था। वो यही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आप कंसेप्ट में कुछ मिस कर रहे हो, तो उस चीज़ को एक बार फिर से आप रिवीजन करो मेरे पुराने अभी क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड था। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। अब जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो आप हेडिंग लिखिएगा स्टेप डेविएशन मेथड।